चीनी के बढ़ते दामों ने लोगों की बढ़ाई चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीसीआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, पिछले दिनों से लगातार बढ़ रहे चीनी के दामों ने लोगों की चिंता जो है बढ़ा दी है और त्योहारों का सीजन भी करीब है और ऐसे में चीनी की बढ़ती कीमतों का असर जो है बाजार और आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। आखिर जम्मू के बाजारों में इसकी क्या स्थिति है और आगे की कीमतों को लेकर क्या तस्वीर है, इसी को लेकर इस समय हम जम्मू के वेयर हाउस में मौजूद हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से मार्केट की स्थिति है और यहाँ के मार्केट के प्रेसिडेंट का क्या कुछ कहना है। उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार जो ये सिचुएशन बनी हुई है ये कब तक ऐसे रहेगी, आने वाले समय में क्या इसे राहत मिलेगी और चीनी के अलावा किन किन दामों में जो है बढ़ोतरी हुई है वो भी जानते हैं। देखो, मैं समझता हूँ चीनी जो है एसेंशियल आइटम है। और इसलिए जो है चीनी की सब लोगों को नज़र ज़्यादा दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूँ अगर मैं वार की सिचुएशन से जो है इसका असर देखूँ तो वो पिस्ते और बादाम गिरी का भी जो है रेट बढ़ा है। लेकिन वो एसेंशियल नहीं आती है लोगों तक, इतना नहीं पहुँच पाती, तो उसका जो है मीडिया में कम असर है। तो मैं समझता हूँ कि चीनी जो है हर एक घर में इस्तेमाल होती है, आम आदमी भी जो है इस्तेमाल करता है। तो लेकिन ये वास्तविकता जो जो है कि चीनी जो है अल्टरनेट जगह में भी जा रही है, कनौल में जा रही है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि इसका चेकआउट रखते कि जिस तरह से अगर ये इसका डाइवर्सन जो है दूसरी तरफ हो रहा है, तो कहीं चीनी की किल्लत जो है आम इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए था। जिस तरह से सरकार ने आनन फानन से जो है ऑर्डर इम्पोर्ट किया है और स्टॉक लिमिट भी लगाई है। और मैं चाहता था कि ये जो ऑर्डर है ये पहले आ जाना चाहिए था। और स्टॉक लिमिट जो है सबसे, मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहती है, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं चीनी के, चाहे मैन्युफैक्चर के बड़े बड़े प्लेयर हैं, और मैन्युफैक्चर वो कम से कम 10-10 लाख बोरी जो है स्टॉक करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो बड़े बड़े प्लेयरों के हाथ में चीनी रहे और जब हम तक पहुंचे तो वो महंगे रेट की पहुंचे। तो पिछले ऐसा महीने के कंपैरिजन में इस महीने कितना ज्यादा भाव जो है इसका बढ़ा है? देखो, 12-13 रुपए तो बढ़ ही गया है। जी। अगर पहले 48 रुपए थी तो आज जो है 65-66 चल रहा है, तो 15 रुपए किलो जो चीनी का इजाफा देखने को मिला है। और ये अब जो है 3-4 दिन से जो स्थिति हाई रेट की होनी थी वो नहीं हुई है। और रेट जो है इस समय स्टेबल है। लेकिन आने वाले दिनों में त्योहार का सीजन है, और जिस तरह से रक्षाबंधन है, दिवाली आने वाली है, भैया दूज है, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर चीनी का रेट बढ़ेगा तो बाकी चीजों का भी रेट जो है क्या सब। कहेंगे, इन रेट्स को लेकर पहले से ही जनता को अवेयर किया जाना चाहता है, क्योंकि एट अ टाइम तो ये रेट्स बढ़ने की सिचुएशन नहीं आई होगी, इससे पहले उनको भी जानकारी होगी कि रेट बढ़ सकते हैं। देखो, वही मैंने बोला कि जैसे इन्होंने इंपोर्ट का ऑर्डर दिया है, अगर इनको सरकार के बैठे हुए लोग जो है वो देखते कि चीनी का आने वाले दिनों में क्राइसिस होता, तो ये पहले अगर इंपोर्ट कर लेते तो आज जो है स्थिति इतनी बढ़ नहीं बढ़ती, तो वो 3-4 रुपए किलो में रुक जाती। तो मार्केट पे कितना असर पड़ रहा है और कारोबार पर कितना असर नहीं, पड़ रहा है देखो, इससे? कस्टमर भी अभी कम है। जब मार्केट बूस्ट होती है तो लोग को जो है कम खरीदते हैं। और मैं देखा कि जनता भी अवेयर है, कि उनको भी पता चल गया कि चीनी जो है बाहर से आ रही है। तो जनता भी जो है इंतज़ार कर रही है कि जब रेट डाउन होंगे तो तब खरीदा जाएगा। लेकिन जो जैसे हलवाई है, जो जो स्वीट्स ओनर है, जो जिन्होंने किसी मिठाइयाँ भी वगैरह ओकेजन के लिए उन्होंने मिठाई की जरूरत पड़े। उन्होंने तो खरीदनी है। और जैसे अभी आपने ये भी देखा कि गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट लगाई है। और स्टॉक लिमिट जो है सरकार जो है मैन्युफैक्चर के ऊपर कितना असर डाल सकती है, ये भी जो है बीच में बात रहेगी। और अगर ये अ, आस पड़ोस के मुल्कों से जो है चीनी अगर खरीद लिया जाता, तो मैं समझता हूँ इसमें भी जो है काफ़ी प्रेशर रहता और जनता तक जो है सही दाम तक जो है बिल्कुल, जी, पहुंचे क्या जाते। कहेंगे, आने वाले समय में इसके दाम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं या इस पे? नहीं, देखो, अब तो देखो, प्रेशर अपोजिशन का भी काफ़ी है और मीडिया का भी है। और जम्मू के सारी पूरे कंज्यूमर का भी जो है चीनी के लिए प्रेशर है। और जो सरकार के बैठे हुए लोग होते हैं उनको भी टेंशन होती है कि क्योंकि उन्होंने भी लोगों के पास जाना होता है
लेकिन अब जो है मैं समझता हूँ इसके ज़्यादा रेट नहीं बढ़ेंगे। अब जो है रिवर्स जो है आइटमें जो है शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो युद्ध वाली बात है वो जैसे ड्राई फ्रूट की बात है, वो जब तक युद्ध की स्थिति पूरी निरंतर नहीं होती तब तक जो तो है उसके। सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है? कोई स्टेप उसने अभी तक उठाया है या नहीं उठाया? सरकार ने तो वही दो कदम उठाए हैं, एक तो इम्पोर्ट खोली है और दूसरा जो है स्टॉक लिमिट लगाई तो है। क्या ये काफी है ये कदम नहीं, उठाना? अगर ये कदम जो है पहले 15 दिन, एक महीना पहले होता तो मैं समझता था कि स्थिति कुछ और है। अब आनन फानन में उन्होंने इस स्थिति को किया है। तो अब देखते हैं कि इसका असर जो है बाजार तक कितना रहता है। और मुझे ये लगता है कि 2 दिन से जो है स्थिति जो है स्टेबल है। और जिस तरह से ग्राफ ऊपर जा रहा था वो रुक गया है, डाउन नहीं आया, रुक गया है। जो मतलब कि जिस तरह से अटकड़े हम सोच रहे थे कि जल्दी उसके 80 रुपए भाव बन जाएंगे, तो वो जो है 65-64 पे जो अड़का आने हुआ। वाले समय में अभी इसके भाव जो है बढ़ भी सकते हैं, तो सरकार को क्या कुछ कदम जो है देखो, उठाए जाने चाहिए? मैं सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि स्टॉक लिमिट का पालन कहाँ तक होता है। और जो बड़े बड़े मछुआरे हैं या मगरमच्छ हैं, तो वो ज़्यादा बाइंग, ज़्यादा जो है स्टॉक ना करें, बल्कि सही दाम पे होलसेलर तक पहुंचाए। ज़्यादा रेट भी होना वो भी गलत बात है। और लेकिन मुझे लगता है कि रिटेलर भी सोच समझ के जो है कस्टमर को दे रहा है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से सब लोग जो है अवेयर हैं और सबको चीनी का रेट पता है। हम भी आपके माध्यम से बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है आने वाले दिनों में जो है स्थिति जो है निरंतर होगी।